तो हो जाएगा। ठीक है। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब? टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी। मैं दीपाली, आपकी फ्रेंड, फ्रेंड ही समझो मुझे, ओके? हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ऑल दो पीपल से दैट कि नो इट इज मैम बोरिंग, बट मैं बताऊंगी ये इंटरेस्टिंग है। सो टुडे means from today we are going to study the very interesting and important subject, that is business studies. Okay, so since we are study you study in the class 11th. Okay, अभी आपका ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन है बिजनेस स्टडीज का। ये बात आपके माइंड में बहुत सारे मिथ्स आएंगे कि बिजनेस स्टडीज ओके मतलब हम लोग बिजनेस करना सीखेंगे। ऑफ कोर्स आपके माइंड में एक चीज तो पहले क्लियर होनी चाहिए कि बिजनेस स्टडी इज नॉट अ boring subject. Okay, it is very interesting. So let me clear first of all why we should study business studies as a subject under commerce as your main paper. Okay, business studies क्यों पढ़ना चाहिए? He is a boy. Okay, कुछ भी नाम दे देते हैं इसका। चलो बासु, ये एक बासु है। बासु के माइंड में क्वेश्चन आ रहा है वाई क्यों पढ़ना चाहिए हमें बिजनेस स्टडीज, वाई? तो आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज आएंगे। मैम मेरे माइंड में आ रहा है ना, मेरे पापा बिजनेस करते हैं एंड सो दैट किसके के माइंड में आएगा? मैम मुझे ना ये फील्ड बहुत अच्छा लगता है, सर्टेन गुड्स है, मैंने ये मैन्युफैक्चर किया है, मुझे इसको मार्केट में ना एस्टैब्लिश करना है। मैम मेरे माइंड में एक आइडिया है, मुझे ये जनरेट करना है। मैम मुझे प्रेस्टीज चाहिए, मैम मुझे एक पहचान चाहिए, मैम मेरे बिजनेस का एक मार्केट वैल्यू होना चाहिए। बहुत सारे आइडिया। मैम मुझे सबसे पहले तो आएगा आपके दिमाग में पैसा। मैम मुझे बिजनेस करना क्योंकि मुझे पैसे कमाना है। सो मेनी आइडियाज विल कम। सो दिस वाई का क्वेश्चन, इस वाई का आंसर तो आपको पता ही है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, ओह वाओ व्हाट इंटरेस्टिंग एनिमेटेड पिक्चर। क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे? देयर इज वन पर्सन, शी इज हर वाइफ। ओके, लेट्स नेम समथिंग दिस कैरेक्टर। ओके, मिस्टर राम। ओके, लेट्स मेंशन मिस्टर राम। मिस्टर राम is a man, okay, and she is Mrs. Ram, obviously. Now, Mr. Ram के माइंड में ना एक क्वेश्चन चल रहा था कुछ दिनों से, and Mrs. Ram helped him, उन्होंने बताया कि आप ना बिजनेस स्टार्ट करो। एंड मिस्टर राम वॉज ब्लैंक, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था बिजनेस क्या होता है, क्यों करते हैं बिजनेस। ही वॉज नॉट हैविंग एनी आइडिया। तो अब वो सोच रहे, मिस्टर राम वॉज थिंकिंग कि क्या करते हैं। उन्होंने मार्केट में, जब वो मार्केट गए, उन्होंने सर्च किया तो देखा कि एक शॉप है, लोग सामान बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, पैसे पे कर रहे हैं। तो उनके माइंड में आइडिया आ गया। ठीक है, अब थोड़ी देर के बाद जब मिसेज राम आई तो उन्होंने देखा उनकी फेवरेट साड़ी अलमारी से गायब है। ठीक है, तो शी थॉट कि ये क्या हुआ। आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ सर्च शी फाउंड कि oh my God, my साड़ी has been sold. And फिर ये मिस्टर राम के पास गई और उन्होंने कहा, I said you to start a business, not to sell my old sarees. बात समझ में आ रही है आपको? अभी तक आप लोग के माइंड में क्या थॉट चलता था कि हाँ बिजनेस है मतलब जरूर सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स करते होंगे, सामान बेच दिया, घर की फर्नीचर उठा के बेच दी, हो गया बिजनेस। मेरी बुक्स ओल्ड हो गया, चलो बेच दो, OLX पे बेच दिया, हो गया बिजनेस। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। सेलिंग ऑफ गुड्स इज नॉट अ बिजनेस ओनली, बिजनेस इज अ वेरी वाइड कंसेप्ट। ओके, तो मिस्टर राम कन्फेस कर रहे हैं, oops, I thought selling product is called business. अभी तक आपके माइंड में भी यही चल रहा होगा कि selling of products is called business. No, selling of product only is not a business. It is a very wide concept. Let's move to the other slide. Okay? Now, so today we are going to study our first introduction जो आज हमारा होगा पहला चैप्टर का, that is business, trade and commerce. What is business, trade and commerce? See,
दिस इज आवर फर्स्ट क्लास। तो आप सोच रहे हो कि मैम क्या करेंगी क्लास में, डिस्कस करेंगी, लाइक सिलेबस डिस्कशन होगा, दिस दैट चैप्टर्स। अरे वो तो पिक्चर है, ठीक है, वो तो हमें पूरा देखना है, ये पूरा सेशन। क्या करोगे आप, धीरे धीरे आने दो, धीरे धीरे हम लोग उसे कंप्लीट करेंगे और हम लोग समझेंगे कि क्या क्या हमें बिजनेस स्टडीज स्टैंडर्ड 11th के अंदर सिलेबस में पढ़ना है। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट टुडे अगर आज आपका इंट्रोडक्शन होगा चैप्टर 1 का, दैट इज बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। ओके, मैम इज सेइंग कंटिन्यूअसली बिजनेस बिजनेस बिजनेस। लेट्स मूव टू दिस पार्ट। व्हाट इज दिस? अगेन अ कैरेक्टर? यस, it is for you. He is Mr. Fool. Okay, Mr. Fool. And he is Mr. Fool. Oh, cool. So cool it is. No. Now, what is Mr. difference between Mr. Fool and Mr. Cool? Far difference. If you will see the picture, he is very much disturbed. बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। बिजनेस तो चला रहे हैं, गुड्स का सेल एंड परचेज तो कर रहे हैं, बट ही डोंट नो हाउ टू मैनेज। क्या करना है मुझे, उनकी मैनेजमेंट ही नहीं पता है। He doesn't know exactly the nature, purpose, goal, vision, management, and he has started one business alone. His sole owner of his business, but ये manage ही नहीं कर पा रहे हैं। And what is this here? He is also sole trader. He is also owner of his own business. But Mr. Cool is different from Mr. Fool because he has the proper idea. उन्हें पता है कि नेचर क्या होता है बिजनेस का, पर्पस क्या होती है बिजनेस की, बिजनेस कहते कैसे है, बिजनेस में जनरेट क्या करते हैं, मार्केट में कैसे खुद को स्टैब्लिश करते हैं। तो जब आपको यहां से जो यहाँ की जर्नी ट्रैवल करनी है, ठीक है, अभी आपको कोई कह दे बिजनेस स्टार्ट करो, तो स्टार्ट कर दोगे? यस मैम, घर के फर्नीचर उठा के बेचना शुरू कर देंगे? नो, ठीक है। तो अभी आप इस स्टेज पे हो, यहां से मिस्टर कूल बनने के सफर में आपको देखना है कि आपको चीजों के आइडिया होनी। व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके फीचर्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स तो रखेंगे, ऑब्जेक्टिव मीन्स गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या रखेंगे हम। सो लेट्स मूव टू दिस पार्ट। ओके, मिस्टर कूल बनना है हमें। Next, okay now. So as I have introduced the chapter name Business, Trade and Commerce, अब आपको देखना है कि इसमें पढ़ेंगे हम क्या क्या सीखेंगे। अब भाई सबको मिस्टर कूल बनना लो, तो हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या कंटेंट है जो वो सीखेंगे। सबसे पहला सेक्शन जो है वो आपका नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। ओह, बिजनेस बिजनेस बिजनेस, यस। सबसे पहले हमें कुछ भी चीज स्टार्ट करने से पहले हम उसकी फाउंडेशन डेवलप करनी पड़ती है। नेचर क्या है, नेचर क्या है बिजनेस का, कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज बिजनेस। नाउ नेक्स्ट इज हिस्ट्री। अरे थोड़ा पास्ट भी तो जान लो, पास्ट भी ना जाने हम कैसे प्रेजेंट डिसाइड कर सकते हैं। हम किसी भी चीज का बिजनेस एक जब भी स्टार्ट करोगे तो हमें पहले पता होना चाहिए कि बिजनेस कैसे होता है, उसके पास्ट में क्या चीजें रही है, सो दैट वी कैन रिलेट इट टू द प्रेजेंट टाइम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन 3, नेचर एंड कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। ओह बाबा, रिस्क 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 तो भाई रिस्क होता है। ओके, लाइफ में भी, हमारे लाइफ का भी रिस्क होता है, ठीक है। अगले पल ही क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता, yes or no? तो now this is called risk. तो बिजनेस का रिस्क होते हैं मैम? You will ask. I will say yes. बिजनेस के रिस्क होते हैं। Okay, now let's move to the section 4. Now section 4, let's start the business. Yes, now you are in the position where you can decide what are the factors you will consider to start the business. अब आपको पता है नेचर क्या होता है बिजनेस का, यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ बिजनेस, नाउ यू हैव अंडरस्टूड द हिस्ट्री ऑफ बिजनेस, नाउ यू हैव अंडरस्टूड द रिस्क ऑल्सो। मतलब आपने उसके प्रॉस भी देख लिए, कुछ कॉन्स भी देख लिए। अब क्या, अब आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एलिजिबल हो? यस, फ्रॉम हियर यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। बट अभी भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें जो है वो आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। ओके, कुछ फैक्टर्स जो आपको माइंड में रखने पड़ेंगे। देयर यू विल स्टडी considering some factors while starting the business, before starting the business. Okay, now come to the next part. Okay, so now we are as going to start our chapter. तो फर्स्ट वाली सेक्शन जो मैंने डिस्कस किया आपसे, सेक्शन 1 जो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। क्या नेचर है भाई?
हम तो इंसान है, हमारा भी अपना नेचर होता है। सोसाइटी में जब हम जाते हैं तो सोसाइटी में भी, फैमिलीज में भी हम सबका देखते हैं नेचर अलग अलग होता है। तो क्या लगता है आपको सारे बिजनेस जितने भी वर्ल्ड में हो रहे हैं वो सारे के सारे बिजनेस का नेचर एक ही है? नो, बिजनेस के नेचर अलग अलग होते हैं, बट हमें उसको समझना होता है, उसके कंसेप्ट को समझना होता है। देयर वी विल स्टडी। बट माय डियर फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, ओके, सबसे पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़नी है। अब ये टर्मिनोलॉजी क्या होता है? यू विल से व्हाट इज दिस टर्मिनोलॉजी? आई विल से यस, टर्मिनोलॉजी, क्योंकि बिजनेस एक ऐसा वाइड कंसेप्ट है जिससे रिलेटेड आप कुछ, जब तक टर्मिनोलॉजी नहीं पढ़ोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि वो चीज है क्या। तो टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले एक आता है आपका ह्यूमन एक्टिविटीज। व्हाट इज दिस ह्यूमन एक्टिविटीज? बिजनेस क्या है वो तो पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज। व्हाट इज ह्यूमन एक्टिविटीज? जो भी हम कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, ठीक है, जो भी एक्टिविटीज लाइक एक्टिविटीज रिलेटेड टू लाइक स्टडी, हमारा एक एक्टिविटी है। मैं आपको टीच कर रही हूँ, माई टीचिंग इज ऑल्सो एक्टिविटी, ओके। बट जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं सोसाइटी में रहते हुए, वो पता है 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। एंड दीज 2 टाइप्स आर इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैम, यू विल आस्क, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, हम तो एक्टिविटी करते वक्त इतना सोचते ही नहीं है। तो मत सोचो किसने कहा है, बट यहां तो सोचो, बिजनेस स्टार्ट करना है भाई। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी अब क्या होती है? ओके, लिसन माय डियर फ्रेंड्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? जब आप कोई भी काम पैसा कमाने के लिए करते हो। क्या कमाने के लिए? पैसा। पैसा सोचते ही कितना अच्छा लगने लगता है ना, इंटरेस्टिंग। पैसा, अभी मुझे मिल जाए कहीं से पैसे तो मैं फट से जाकर के मस्ती कर लूं, कुछ खा लूं, कुछ घूम लूं, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे चले जाऊंगा, नहीं है ना? इंटरेस्टिंग बात। तो पैसा मीन्स व्हाट? तो पैसा आएगा कैसे? बिजनेस आस्क्स डिमांड्स फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ओके। इकोनॉमिक एक्टिविटी इज रिलेटेड टू द थिंग्स, मीन्स कि इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जिससे आपको मनी जनरेट हो रही है, ओके, पैसे आ रहे हैं, प्रॉफिट हो रही है, इनकम हो रहा है, दैट एक्टिविटी इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। नो, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज व्हाट? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां से आपको पैसे से कोई मतलब नहीं है। यहां आप पैसे के लिए काम करते हो और यहां आप पुण्य के लिए काम करते हो। दिस इज फॉर पैसा एंड दिस इज फॉर पुण्य, ठीक है, पुण्य के लिए काम कर रहे हो, ठीक है। मतलब ये क्या? आपको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो, मतलब आपको पैसे से मतलब नहीं, आप खुद से। जैसे आपने देखा होगा रोड पे बहुत सारे, जब कोई दुर्गा पूजा या फिर कोई भी ओकेजन होता है, गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइज होता है, तो बहुत सारे लोग एज अ वॉलंटियर उसमें अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। या फिर बहुत सारे बिजनेसमैन को आपने देखा होगा, उनके एनजीओज वगैरह होंगे, तो व्हाट दे आर डूइंग? दे आर ऑल्सो अर्निंग सम पुण्य। तो बिजनेस कर रहे हो या फिर किसी जॉब में हो या फिर एज अ वर्कर काम कर रहे हो, मतलब आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो, मतलब आप पैसे कमा रहे हो। बट अगर आप पुण्य के लिए काम करो, आपको पैसे से कोई मतलब नहीं, आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन चाहिए, इट मीन्स कि आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हो, ओके। सो इट इज वेरी सिंपल एंड क्लियर, आई होप आपको क्लियर होगा। नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज व्हाट? बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट इज योर बिजनेस, सेकंड इज योर प्रोफेशन एंड थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में हम लोग आगे की स्लाइड्स में देखेंगे, बट मैं आपको छोटा सा एक नन्हा सा ट्रेलर दिखा देती हूँ। बिजनेस क्या होता है यहाँ पे आप जान लो। बिजनेस आपको पता चल गया एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस को पुण्य के लिए थोड़ी करेगा, बिजनेस किसके लिए लोग करेंगे? ऑब्वियसली करेंगे पैसों के लिए, ठीक है, प्रॉफिट के लिए। नाउ प्रोफेशन इज व्हाट? प्रोफेशन वर्ड सुनते ही माइंड में किसका इमेज आता है? डॉक्टर, लॉयर, ओके, या फिर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कोई टीचर, लाइक दिस। नाउ नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मीन्स व्हाट? एम्प्लॉयड। अच्छा, मतलब हम जरूर किसी के अंदर काम करेंगे तभी तो एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा, है ना? मतलब जैसे कि अगर सपोज कोई वर्कर्स है, ओके, वर्कर्स, लेबर्स, टीचर्स, isn't it? So this is called, that activity is called employment, okay? Now come to the next part, non-economic activity. Non-economic activities होती क्या है तो मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे आप पुण्य के लिए काम करोगे तो कैसे कैसे एक्टिविटीज कंसिडर की जाएंगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में? सोशल वेलफेयर, सोसाइटी के लिए कर रहे हो, पुण्य कमा रहे हो। रिलीजियस एक्टिविटीज, मंदिर बनवा दिया, मस्जिद बनवा दिया।
फैमिली ऑब्लिगेशन मतलब फैमिली का आपस में प्यार, लव, अफेक्शन, केयर, एंड जो अपने दोस्तों के साथ आउटिंग करते हैं क्योंकि हमारा उनसे अटैचमेंट होता है, इस तरह की जो चीजें एक्टिविटीज में कंसिडर की जाएंगी, दैट विल बी योर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. मैम आपने तो स्टार्ट कर दिया ह्यूमन एक्टिविटीज का. ओके डियर, तो यहां पे जो मैंने स्टार्ट किया है दैट इज योर इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटी, पैसा, प्रॉफिट, इनकम. ओके, नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटी में डोंट यू कैन यू रिकॉग्नाइज दिस गर्ल हु शी इज? ऑब्वियसली आप पहचान जाओगे और सबके माइंड में आ गया होगा, बीटेक पानीपुरी. दिस गाय इज अ डॉक्टर. दिस पिक्चर इज रिलेटेड टू, अभी हाल फिलहाल में टनल का केस हुआ था ना उत्तराखंड में, जिसमें बहुत सारे लेबर्स 40 अराउंड लेबर्स जो है वो टनल में फंस गए थे. ये उनकी पिक्चर है. आप, आई नो यू आर वेरी स्मार्ट, आप समझ गए होंगे. सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री पिक्चर्स? आई विल टेल यू व्हाट द डिफरेंस बिटवीन. शी इज अ गर्ल. इज शी डूइंग चैरिटी? क्या आपको लगता है फ्री में गोलगप्पा बांट रही है? नो, शी इज नॉट डूइंग चैरिटी, शी इज रनिंग अ बिजनेस. ओके, जहां पे ये गोलगप्पा आपको प्रोवाइड करती है, एयर फ्राइड, हाँ एयर फ्राइड गोलगप्पा प्रोवाइड करती है, आपसे पैसे लेती है, एंड नाउ शी इज रनिंग हिज बिजनेस, हर बिजनेस. नाउ ही इज अ डॉक्टर, ऑब्वियसली ही इज इन अ प्रोफेशन. ओके, नाउ who are they? They are laborers. Okay, they are laborers. तो लेबर्स मतलब इनका कोई ना कोई बॉस होगा, होगा या नहीं? वर्कर्स, लेबर्स कैसे होते हैं? या तो ये स्किल्ड होते हैं या अनस्किल्ड होते हैं. तो इनके कोई ना कोई बॉस होते हैं, किसी ना किसी कंपनी के अंदर ये हायर किए जाते हैं. इनको डेज या मंथ इस तरह से इनको पेमेंट की जाती है. इनको वेजेस पे किए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं मजदूरी. ओके, मीन्स व्हाट? बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, इस तीनों एक्टिविटीज में से अगर किसी में भी आप किसी को एंगेज देखते हो या खुद कभी ना कभी एंगेज होगे, तो दैट एक्टिविटी विल बी कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ओके, कम टू द नेक्स्ट पार्ट. कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स. व्हाट इज दिस कैरेक्टरिस्टिक्स? अब आप सोचोगे हाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज है भाई, फीचर्स तो बनता है, हमारा भी कुछ फीचर्स होता है. वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, नाउ हम लोग देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है. ओके, ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी. पहला ऑब्जेक्टिव, भाई हम बिजनेस कर रहे हैं, हम प्रोफेशन में हैं, हम लेबर हैं, मुझे पैसा चाहिए. मैं माइंड में कोई चैरिटी, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए काम नहीं कर रही हूं या कर रहा हूं, ये मुझे चाहिए पैसा. तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपकी होगी टू अर्न मनी. सेकेंड ऑब्जेक्टिव होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी. यस ऑफ कोर्स, आप जो भी एक्टिविटी ये कर रहे हो, इससे आप सोसाइटी को कुछ ना कुछ जनरेट करोगे. ठीक है, हमारी सोसाइटी में जो मनी का जनरेशन होता है, जो हम कमाते हैं, वो एक सर्कुलेशन फॉर्म में चलता है. पैसे आते हैं, हम सोसाइटी में क्या करते हैं, गवर्नमेंट टैक्स लेती है ना. तो इस तरह से आप समझ सकते हो, जो ब्रिजेस वगैरह बन रहा है अभी, तो आपको क्या लग रहा है गवर्नमेंट के पास पैसे कहां से आ रहे होंगे? ऑब्वियसली हम जब अर्निंग करते हैं तो हम टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं, एंड दैट इज यूज्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री और सोसाइटी. नेक्स्ट इज सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. ओके, अब आपको अभी आपको भूख लगी है, तो माइंड में क्या आएगा? क्या आएगा? ब्रोकली की सब्जी? ब्रोकली की सब्जी तो नहीं आएगी. क्या आएगा? पिज्जा, बर्गर, मोमोज, इस तरह की चीजें आएंगी. तो आप क्या सोचोगे कि मेरा इस वांट को कोई सेटिस्फाइड कर दे. अब देखो, अब आपको भूख लगी है, आपको ये सारी चीजें याद आ रही है, तो आप क्या करोगे? तुरंत करोगे स्विगी, जोमैटो एंड ऑल. एंड ये आपका सेटिस्फैक्शन होगा कैसे? कैसे सेटिस्फाई हो रहा है? उस रेस्टोरेंट के बिजनेस से. वो आपको कुक करके आपके घर तक आपको वो फूड ला करके डिलीवर करके देंगे, एंड आप उनको पे कर दोगे. तो ये सेटिस्फाई कैसे हुआ ह्यूमन वांट्स? थ्रू विच एक्टिविटी? थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. दिस इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. या इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ओवर. आपको समझ में आ गया. What is नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? अब तो भाई आप सबसे पहले माइंड से निकाल दो कि अब आपको पैसे कमाना है. बिल्कुल पहले ही निकाल दो इससे कि आपको अब कमाने हैं पैसे, प्रॉफिट, इनकम. कुछ नहीं, माइंड में रखना ही नहीं है. नहीं रख रहे हो ना? हाँ. नाउ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज व्हाट? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहता है आपको कि आप जब आप कोई एक्टिविटी करते हो फॉर द मेंटल सेटिस्फैक्शन, फॉर रिलैक्सिंग योर माइंड, दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. जैसे इनको तो आप पहचानते ही होंगे.
कौन है ये बच्चन परिवार? अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, श्वेता बच्चन, आधे को ही मैं जानती हूँ, ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन। तो ये नहीं पहना है आपको, मतलब मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि दिस पिक्चर शोज अ फैमिली, मतलब एक फैमिली साथ में खड़ी है। इट मीन्स व्हाट? दिस फैमिली, ये फैमिली ऐसे साथ में क्यों है? क्योंकि इनके बीच लव है, अफेक्शन है, केयर है। तो जो भी एक दूसरे के लिए करेंगे वो एक्टिविटी कैसी होगी? इकोनॉमिक? ऑफ कोर्स नॉट, दिस विल बी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेट्स मूव टू दिस पार्ट, राम मंदिर। अब आप सोचो, राम मंदिर को किसी ने बनाया होगा, इसमें बहुत सारे चंदा आए होंगे, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन। तो इस मंदिर को बनाने के लिए जितने डोनेशन और जो भी गिफ्ट लोगों ने किए हैं इस मंदिर को, वो सारी चीजें किस में काउंट होंगी? विल इट बी काउंटेड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी? ऑफ कोर्स नॉट, वो सारी चीजें काउंट होंगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। अभी ये मंदिर रिसेंट ओपनिंग हुआ है ना, आप सबको तो पता ही होगा। वेरी गुड, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। फिर से इकोनॉमिक वर्सेस, हाँ बाबा, अब तो अपने सेपरेट भी इकोनॉमिक देख लिया, सेपरेट नॉन इकोनॉमिक देख लिया। नाउ इट्स टाइम टू सी द वर्सेस। वॉर, नो वॉर नॉट इट इज, मतलब आपको देखना है कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक में डिफरेंस क्या है। तो फट से बोल दोगे यस मैम, आपने बताया ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स पैसा और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स पुण्य, मतलब मेंटल सेटिस्फैक्शन। ऑफ कोर्स, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मैंने खान सर का फोटो क्यों डाला है? क्या ये पैसा कमाने के लिए बच्चों को पढ़ाते हैं? नो, बट हाँ, इनका जो एक एजुकेशन का बिजनेस है ये पैसों से ही चलता है। ओके, ये जो इनका प्रोफेशन है, इतने सारे बच्चे हैं, ये फीस तो कलेक्ट करते ही हैं। वो बात और है कि इनको बच्चों से मेंटल सेटिस्फैक्शन होता है, बच्चों के रिजल्ट से। बट ऑन द टॉप ऑफ दैट हम देख रहे हैं कि सर का जो एक इंस्टीट्यूट है, खान सर अगर है, या फिर कोई भी टीचर, सपोज मी ऑल्सो, या फिर कोई भी स्कूल में ही कोई टीचर एम्प्लॉयड है, या फिर किसी टीचर का एक अपना स्कूल ही है, तो इन दिस वे जो भी इनकम उससे जनरेट होगा वो सारा काउंट होगा अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट व्हाट विल बी काउंट इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? सी, What is this? A cute family is there. हमारी जैसे क्यूट सी फैमिली होती है, क्यूट सी फैमिली है। अच्छा, हमें भी तो बचपन में, हमारे जब छोटे थे या फिर हम स्कूल में पढ़ते हैं या पढ़ते थे, तो स्कूल में जब आप जाते थे तो क्या करते थे? फ्री में पढ़ते थे? नो, क्या करते थे? आप फी पेमेंट करते थे। तो दैट द फी विच यू पे टू योर टीचर, योर स्कूल और योर इंस्टीट्यूट, दैट विल बी काउंटेड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, बट व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? अब घर पे हमारी मम्मी पढ़ाती थी, पापा पढ़ा रहे हैं, भैया पढ़ा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? वो हमसे पैसे ले रहे हैं। चलो चलो, मैंने आज तुमको एक चैप्टर कंप्लीट करा, मुझे पैसे दो। चलो चलो, मैंने तुम्हें आज इंग्लिश का ये लेसन पढ़ाया, मुझे पैसे दो। चलो, मैंने आज तुमको बिजनेस स्टडी का ये टॉपिक सॉल्व करवा दिया, मुझे पैसे दो। ऑफ कोर्स नॉट। तो ऐसी एक्टिविटी किसमें काउंट होगी? ऐसी एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। ओके, मीन जिसमें अपने फैमिली मेंबर से अटैच्ड है, जिसमें हमारी फैमिली हमारा सपोर्ट कर रही है, लव या अफेक्शन के थ्रू हम जुड़े हुए हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके माय डियर अगली स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द अगेन। अब आपको क्लियर हो गया होगा थ्रू पिक्चर। नाउ अब हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी अगेन वर्सेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट सर्टेन पॉइंट्स। ठीक है, हो सकता है कुछ हमने अभी डिस्कस करना छूट गया हो, तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहती है द ह्यूमन एक्टिविटी विच आर परफॉर्म टू अर्न लाइवलीहुड। ओके, विच आर परफॉर्म टू अर्न लाइवलीहुड, मतलब जीवन जीने के लिए। अब भाई जीवन जीने के लिए आप मेंटल सेटिस्फैक्शन तो नहीं करोगे ना, भूख लगी है, खाना खाना है, तो क्या करोगे? कमाओगे, पैसे चाहिए, इनकम होना चाहिए। कितना कमा लेते हो? होता है ना, मेरी सोसाइटी में लोग आजकल पूछते हैं। तो आपको अपनी लाइफ को स्टेबल रखना है, एक स्टैंडर्ड लाइफ जीनी है, तो उस लाइफस्टाइल को जीने के लिए आपको पैसे चाहिए, और वो पॉसिबल है थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, नाउ कम टू द वर्सेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब यहां भी पैसे कमाओगे तो पुण्य कहां से होगा? पुण्य होगा? नहीं होगा। तो द ह्यूमन एक्टिविटी विच आर परफॉर्म नीड आउट ऑफ द अफेक्शन एंड इमोशन, लव, अफेक्शन एंड इमोशन, इन सबको रखते हुए माइंड में, जब आप कुछ इमोशंस में आकर के या लव में, जैसे गुरुद्वारे में लंगर में बांटते, लंगर का प्रसाद कितना यम्मी होता है, मतलब अच्छा लगता है, और वहां पे लोग कितने निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। तो वहां पे जो लोग अपनी सर्विस दे रहे हैं वो कैसी एक्टिविटी होगी? ऑफ कोर्स वो ह्यूमन एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, सेकेंड पॉइंट है मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट एंड मनी। क्लियर? यहां
मेन ऑब्जेक्टिव इज टू गेट मेंटल सेटिस्फैक्शन। ओह, मानसिक शांति, बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है काम करके। कभी आप किसी कुछ पुण्य से रिलेटेड काम करोगे ना, कुछ आप किसी बेगर को खिला दो, या फिर कभी भी जब आपको कभी छोटा मोटा भी अगर ऐसा टाइम मिले कुछ सर्विस प्रोवाइड कर दो, ऐसा जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, यू विल फील वेरी रिलैक्स्ड, माइंड से बहुत रिलैक्सेशन लगता है। ओके, नाउ एंड रिजल्ट, हर चीज का एक एंड रिजल्ट होता है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का एंड रिजल्ट होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि आप जब एक्टिविटी करोगे, एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, तो उस एक्टिविटी से आपका जनरेट होगा या तो प्रोडक्ट गुड्स जनरेट होगा या फिर सर्विसेज जनरेट होंगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहती है कि एंड रिजल्ट इज मेंटल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, मतलब ऑब्जेक्टिव भी यही है और आपका एंड रिजल्ट भी मेंटल सेटिस्फैक्शन होगा। अब एंड रिजल्ट मेंटल सेटिस्फैक्शन भी ऑब्जेक्टिव भी कैसे, देखो, अगर आप सपोज कहीं पर अपनी एज ए वॉलंटियर कहीं ज्वाइन करते हो, आप सर्विस देते हो, वहां पर आप ऐसे एक्टिविटी करो जिससे आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन मिले, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे मानसिक शांति चाहिए, मुझे अच्छा लगना चाहिए, गुड फील होना चाहिए। और आपका एंड रिजल्ट क्या होगा, जब आप वो एक्टिविटी करोगे तो आपका एंड रिजल्ट भी आपको गुड फील ही होगा, आपका साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन ही होगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। वेरी गुड। सो माय डियर लवली फ्रेंड्स, यहां पे आपका इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है ओवर, और यहां से हम लोग शुरू करेंगे कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। नाउ मैम, अभी तक तो आप खाली इकोनॉमिक, सिर्फ नॉन इकोनॉमिक यही डिस्कस कर रही थी, अब आता है बारी बिजनेस का। एक्टिविटी बिजनेस, एक्टिविटी बिजनेस। लिसन, एक्टिविटी आपका टर्मिनोलॉजी था, अब वहां से हम बिजनेस पर आए हैं। देखो यहां पर कंसेप्ट ऑफ बिजनेस आपका अब यहां से होता है शुरू। तो कैन यू अंडरस्टैंड हु इज ही? ऑफ कोर्स बोट कंपनी का मालिक सीए अमन गुप्ता, एंड हु इज ही? एमबीए चाय वाला, है ना, प्रफुल्ल बिलोरे। तो आप इन दोनों से आइडेंटिफाइड होगे, ठीक है, आपने देखा होगा ऑनलाइन कई साइट पे या रील्स वगैरह में। नाउ द थिंग इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? The difference says to you is he is a successful businessman, he is also a successful businessman। तो ये जर्नी इन्होंने कैसे तय की होगी, क्या लगता है आपको? इसके लिए इनको बहुत ज्यादा बिजनेस के बारे में पढ़ना पड़ा होगा, बहुत ज्यादा ही पढ़ना पड़ा होगा? ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए आपको माइंड में एक क्लियर फ्रेम होनी चाहिए, वही इनके भी माइंड में था। Okay, and they both have started their business with the clarity कि इनको बिजनेस करना है, और बिजनेस के वक्त इनको किन किन चीजों का ध्यान रखना है इन्होंने वो कंसिडर किया होगा। That's why they both are standing here, and आज ये एग्जाम्पल बन चुके हैं। कि इन्होंने सोचा होगा कि कभी मैं एग्जाम्पल बनूंगा? नो, कभी आप में से भी कोई बिजनेसमैन बन सकता है, यस और नॉट? तो इस तरह से हम लोग आज इनके थ्रू जो चैप्टर हमारा स्टार्ट करेंगे, दैट इज कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। मैम इज कंटिन्यूअसली सेइंग बिजनेस 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 बिजनेस। बिजनेस होता क्या है भाई, तो समझ ही नहीं आ रहा बिजनेस क्या होता है। मैं बताती हूँ। बिजनेस वर्ड थोड़ा सोचो तो क्या हो सकता है। बिजनेस वर्ड मीन्स बीइंग बिजी, एकदम बिजी हो जाओ। बोलोगे मैम तो बहुत बिजी है, बहुत बिजी है मैम, हम बहुत बिजी है। तो ऐसे बिजी नहीं रहना है बच्चा, ऐसे बिजी नहीं रहते हैं। बिजनेस बीइंग बिजी मीन्स आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हुए बिजी रहनी है, आपको गुड्स या सर्विसेज का एक्सचेंज करते हुए बिजी रहना है, आपको माइंड में प्रॉफिट रखते हुए बिजी रहना है। इज दैट क्लियर? और क्या कुछ नहीं रहा? यस, ये सब तो करोगे, बट ये सब आप कर किसके लिए रहे हो? कस्टमर्स के लिए। उन कस्टमर्स की नीड वांट को सेटिस्फाई करने के लिए बिजी रहना है, इजंट इट? चलो अब हम लोग आते हैं डेफिनेशन पे। अब तो आप खुद से ही डेफिनेशन बना दोगे, यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट। बिजनेस, ओके, लेट मी दिस, ओके नाउ बिजनेस। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, नॉन नहीं सोचना है, पैसा कमाना है। इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज, परचेज, सेल, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इतना लंबा? तो बिजनेस में क्या करोगे? पूड़ियां तलोगे? ऑब्वियसली गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांजैक्शन करना है, आपको एक्सचेंज करना है, उसे आपस में सेल करना है, परचेज करना है, यही तो होता है बिजनेस। तो
क्या बदले में कुछ लोगे? नहीं लेंगे ना, इसलिए काम करेंगे विद द प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट के लिए काम करना है। ओके, एंड व्हाट टू सेटिस्फाई, क्या सेटिस्फाई करनी है आपको, क्या सेटिस्फाई करना चाहते हो? टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स, ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स के लिए। भाई आप कुछ भी तो नहीं बना दोगे ना, सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, ओके बहुत सारे लोग के माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको माइंड में लेकर चलना है कि जो चीजें लोगों की नीड है, जिससे उनका वांट सेटिस्फाई होता है। अब आपको खाने का मन कर रहा है अभी पिज्जा, और सामने कोई परस दे बर्गर, तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा? कहोगे नहीं मैम खा लेंगे। ऐसा थोड़ी होता है, जो आपका नीड और वांट है वो सेटिस्फाई कर सके, ऐसा बिजनेस होता है बिजनेस। नाउ तो आई होप कि दिस डेफिनेशन इज क्लियर टू यू ऑल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, नाउ व्हाट इज दिस? फीचर्स, फीचर्स, फीचर्स। अभी देखा था हमने कई फीचर्स, फीचर्स ऑफ, फीचर्स ऑफ, फीचर्स ऑफ, फीचर्स ऑफ, फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। सिमिलरली आपका फीचर्स होगा यहां पर फीचर्स ऑफ बिजनेस। ओके ना, शुरू करें। अब बिजनेस के फीचर्स क्या होते हैं जान तो लो भाई। अब लड्डू का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, गोलगप्पा का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप लोगों ने मैम तो सिर्फ खाने का ही नाम लेती हैं, तो क्या करूं, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा ना। फीचर्स ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस के जब आप फीचर्स स्टार्ट करने जा रहे हो तो यू मस्ट बी हैविंग सम आइडिया अबाउट इट। उसके फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहले लेते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। पैसा कमाओगे आप, फ्री में तो दान दक्षिणा करोगे नहीं, सामान बेच रहे हो, मार्कर ही मैं आपको दे दूंगी, लो ये मेरे मार्कर का बिजनेस है, आप मेरे से ये मार्कर खरीद लो, तो क्या करूंगी मैं आपको फ्री में नहीं दूंगी क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो? नो, मेरा बिजनेस मुझसे ऐसा कहने को नहीं करता है। वो कहता है कि उसको बेच के बदले में स्टूडेंट से या फिर आप अपने कस्टमर से, स्टूडेंट नहीं कस्टमर से पैसे ले लो। ओके, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, मुझे इसके लिए पैसे चाहिए, प्रॉफिट मुझे इससे होना चाहिए। ओके, नाउ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑफ कोर्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्यों नहीं होगा भाई, ये गुड्स है मेरे लिए, गुड्स एंड प्रोडक्ट्स। कहते हैं गुड्स, गुड्स, ये गुड्स क्या है? गुड्स क्या है? सर्विस तो समझ में आ रहा है, सर्विस मतलब जब किसी को कुछ सेवा दे रहे हैं। गुड्स क्या है? गुड्स मतलब जब आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हो, टैंजिबल थिंग, जब आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हो, मार्केट में उसको सप्लाई करते हो, उसी से रिलेटेड आपका बिजनेस है, दैट इज कॉल्ड गुड्स। ठीक है, जिसको आप सेल करना चाहते हो, तो गुड्स एंड सर्विसेज को जब आप एक्सचेंज करते हो मार्केट में, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा ये मार्केट ले जा, मार्कर ले जा, मार्केट नहीं सॉरी, मार्कर ले जा, ओके, अब मुझे बदले में पैसा ले जा। ये मार्कर का मेरा इससे बिजनेस चल रहा है या नहीं, मतलब ये मार्कर का मेरा बिजनेस है या नहीं, या फिर मेरे पास ऐसे ही पड़ा हुआ था मैंने आपको बेच दिया? नो नो नो, बिजनेस मतलब मुझे, मतलब मेरा बिजनेस, अगर मैं इसको बेच रही हूं आपको, तो मेरा इसका बिजनेस होना चाहिए, नहीं कि मेरे ड्रॉर में कहीं पड़ा था और आज मैंने उठा के इसको आपको बेच दिया। नो, इसका बिजनेस मुझे होना चाहिए, मतलब इसका मैन्युफैक्चरिंग मैं कर रही हूं, ऐसा कुछ होना चाहिए। नेक्स्ट इज डीलिंग रेगुलरली। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डीलिंग रेगुलरली मींस व्हाट? क्या होता है डीलिंग रेगुलरली? ओके, जैसे मैंने कहा कि मैंने उसको ड्रॉर से उठा के बेचा है या फैक्ट्री से लाकर बेचा है, दोनों में डिफरेंस है। रेगुलरिटी कहती है कि मैंने इसे फैक्ट्री से लाकर कहता है, और इरेगुलरिटी कहती है कि मैंने ड्रॉर से निकाला और OLX पे बेच दिया। डिफरेंस समझ में है? डिफरेंस, डिफरेंस आपको कहता है कि जब आप कोई भी सामान जब आप, सामान डिपेंड करता है कि वो कैसा है। कहीं आप घर का ही कुछ फर्नीचर तो उठा के नहीं बेच रहे हो, कहीं आप मिस्टर राम की तरह अपनी वाइफ की, उनकी वाइफ की साड़ियां तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, बेच रहे हो। तो ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन जो आपका मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं है, ना ही आप उसकी ट्रेडिंग करते हो, घर का कुछ उठाकर बेच दोगे जैसे OLX पे लोग बेचते हैं, तो क्या वो बिजनेस कर रहे हैं? ऑफ कोर्स नॉट, वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, वो अपने घर की पुरानी चीजों को इधर से उधर कर रहे हैं। Now the thing is regularity says कि आपका वो चीज या तो मैन्युफैक्चर होना चाहिए या फिर आप उस सामान के होलसेलर या फिर रिटेलर होने चाहिए। मतलब आप फैक्ट्री से उठा रहे हैं और आप कस्टमर तक डिलीवर कर रहे हैं अपनी शॉप में, मार्केट में एक सजाकर शॉप, सुंदर सा क्यूट सा नन्हा सा शॉप में आप वो सामान बेच रहे हैं और कस्टमर आते हैं खरीद कर ले जाते हैं। मतलब रेगुलरिटी होनी चाहिए बिजनेस में। बिजनेस कभी भी इरेगुलर नहीं होगा कि आज आपने गोलगप्पा का ठेला लगाया, कल गोलगप्पा का ठेला बंद कर दिया, कहानी खत्म, बिजनेस हो गई और कह दोगे मैम मैंने तो बिजनेस किया है। नो, ये बिजनेस नहीं है। ओके, तो बिजनेस मस्ट बी रेगुलरली। एक बार स्टार्ट किया है तो आप मतलब उस प्रोडक्ट या तो मैन्युफैक्चरर होगे या फिर वो प्रोडक्ट आप अपने शॉप में कहीं बेच रहे होगे, उससे रिलेटेड। दैट इज नॉट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। व्हाट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन?
अब देखो, आप कुछ भी प्रोडक्शन करोगे मार्केट में या बिजनेस कर रहे हो किसी भी चीज की, तो आप जो रिसोर्स यूज कर रहे हो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसमें कंजूसी नहीं करोगे, मतलब जो भी रिसोर्सेज आप उससे रिलेटेड यूज कर रहे हो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, तभी आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देता है बिजनेस। नेक्स्ट इज प्रॉफिट मोटिव। वही किस लिए काम करेंगे भाई, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पैसा कमा रहे हैं, प्रॉफिट के लिए काम करेंगे, और प्रॉफिट कंसेप्ट ही बना है बिजनेस के लिए। ठीक है, अब देखना, हम लोग ऐसा कभी नहीं बोलते कि हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो हम वहां पर प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं क्या, इनकम के लिए काम कर रहे हैं, नहीं, वहां मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए काम कर रहे हैं। बट बिजनेस जो है वो हमारा प्रॉफिट के लिए हम उसमें काम करते हैं। ये मेरा मार्कर का बिजनेस है, ठीक है। अब मैं इसको मार्केट, अच्छा मार्कर पुराना होगा, चलो कुछ नया लेते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ गोलगप्पा। आहा, मुंह में पानी आ गया। गोलगप्पे का एग्जांपल लेते हैं। गोलगप्पा अगर हम बेच रहे हैं, ठीक, 10 में 2 महंगा बेचूंगी मैं, तो मेरा मोटिव क्या रहेगा, मेरा मोटिव रहेगा उससे पैसे जनरेट करना, इकोनॉमिक एक्टिविटी, और मेरी मोटिव क्या रहेगी कि मैं प्रॉफिट करूं। मतलब कि गोलगप्पा बनाने में मेरा जितना भी कॉस्ट आया है उतना ही कमाऊंगी, तो मुझे तो कुछ बचेगा ही नहीं, उससे थोड़ा सा ज्यादा रखूं ताकि मुझे कुछ एक्स्ट्रा इनकम, और यही एक्स्ट्रा इनकम जो है आपका हो जाएगा प्रॉफिट। नाउ नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ रिस्क। अब बाबा, बिजनेस बिना रिस्क, आप सोचोगे मैंने तो बिजनेस खोल लिया भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा, गोलगप्पा का ठेला तो लगा लिया, लेकिन आपने सोचा ही नहीं कि बारिश के मौसम में बारिश भी होगी और सारा गोलगप्पा गया। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से मतलब आपको रिस्क के लिए भी तैयार रहना है, माइंड में आपको कुछ भी एक श्योरिटी लेकर चलिए कि बिजनेस में कभी भी रिस्क भी आ सकता है। पता है, लाइफ में बिना रिस्क के मजा भी नहीं है। जब तक आप रिस्क नहीं लोगे ना, यू विल नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द थिंग्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज। अब ये यूटिलिटीज क्या होता है, देखो बेसिकली देखा जाए तो यूटिलिटीज आपका होता है बहुत टाइप्स का। फॉर्म यूटिलिटीज, प्लेस यूटिलिटीज, ऑनरशिप यूटिलिटीज, टाइम यूटिलिटीज। यूटिलिटीज बिजनेस में, यूटिलिटीज पहले तो आप जान लो, यूटिलिटीज, यूटिलिटी मतलब इच्छा, यूटिलिटी वर्ड का मतलब ही होता है इच्छा। ओके, इच्छा, तो कैसे इच्छा, बिजनेस में इच्छा, ओहो, इच्छा कौन है, इच्छा कोई है नहीं, इच्छा आपको क्रिएट करनी होती है बिजनेस में। अगर मैं टाइम की बात करूं तो आप टाइमली गुड्स को डिलीवर करोगे। एक कस्टमर क्या इच्छा करेगा आपसे कि आप गुड्स को टाइमली उन तक डिलीवर करो, उन्होंने जैसा मंगाया है वैसा ही डिलीवर करो। अब आपने मंगाया किसी रेस्टोरेंट से पिज्जा और ऑर्डर में आ गया आपके आलू पालक और दाल फ्राइड राइस, ऐसा कुछ, तो क्या आपको मजा आएगा खाने में? ऑफ कोर्स नॉट। मतलब जिस टाइप का आपका यूटिलिटी है बिजनेस, बिल्कुल उसी के अराउंड रन करनी चाहिए। नेक्स्ट इज प्लेस। प्लेस मतलब कि कस्टमर के बीच में वो होना चाहिए, कस्टमर उस तक पहुंच पाए, ऐसा आपको प्रोडक्ट मार्केट में वहां पर बिजनेस अपना एस्टैब्लिश करना चाहिए। इस तरह से आपका होता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज। नेक्स्ट इज सेटिस्फैक्शन। भाई आप खुद के लिए बिजनेस रन कर रहे हो? नो नो नो, यू आर रनिंग द बिजनेस फॉर द कस्टमर्स। ग्राहक के लिए आप बिजनेस कर रहे हो। ओके, तो सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर सेज व्हाट, कि आपको बिजनेस जो चलाना है वो कस्टमर्स के सेटिस्फैक्शन के लिए होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या कि कस्टमर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल देना चाहूंगी ग्रेजुएट चाय वाली का। बोलोगे मैम चाय तो आपको कुछ ज्यादा ही पसंद है, एमबीए चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाली। हाँ भाई, चाय थोड़ा पसंद है मुझे, बट ऐसा नहीं है। मैं कुछ एग्जांपल आपको बता रही हूँ कि ग्रेजुएट चाय वाली का मैंने एक बार इंटरव्यू सुना था, तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने ना मार्केट को पहले सर्च किया, स्टार्ट किया तो उन्होंने अपना स्टॉल फ्रॉम द पटना विमेंस कॉलेज। वहां से उन्होंने क्यों स्टार्ट किया, वहां से उनके स्टार्ट करने का रीजन था, जब वो वहां गई तो उन्होंने 1-2-3 महीने ना स्टार्टिंग के, बिफोर एस्टैब्लिशिंग द स्टॉल, उसको स्टॉल लगाने से पहले उन्होंने मार्केट सर्च किया वहां का, कि क्या है वहां पे कोई चाय बेचता है या बेचती है, स्पेशली बेचती है, कोई चाय वाली है, नहीं। आफ्टर एक्सप्लोरिंग द मार्केट एंड ऑल, कस्टमर्स की नीड को जानते हुए, क्योंकि गर्ल्स का एक व्यू था कि मतलब अगर एक फीमेल चाय वाली भी होगी तो एक इंस्पिरेशन होगा, प्लस हम लोग कॉन्फिडेंस फील करेंगे वहां पे, हमें मतलब अच्छा लगेगा वहां पर, हम गर्ल्स का अगर स्टॉल रहेगा तो वहां पे खड़े होकर फ्रैंकली चाय पी सकेंगे कॉन्फिडेंटली, हमें कोई शाइनेस फील नहीं होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उनको एक व्यू मिला, तो शी स्टार्टेड द बिजनेस, क्योंकि उनके माइंड में एक विजन तो क्लियर था कि उनको बिजनेस ही करना है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले ये जानो कि मार्केट में कस्टमर की नीड क्या है। अब कुछ भी उठाकर मैन्युफैक्चर मत करने लग जाना, ठीक है। आप वो फील्ड देखो कि कहाँ पे कंपटीशन भी है और आप कुछ सीख भी सकते हो, प्लस कस्टमर की नीड भी आ रही है, उसके हिसाब से आपको काम करना होता है इन द बिजनेस। नेक्स्ट इज ओवर। आई होप कि आपको फीचर्स ऑफ बिजनेस क्लियर होगा। नेक्स्ट
अरे बाबा, अब तो पहले ही देख कर ये थोड़ा सा ऐसे क्या ये मैम, बिजनेस, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, इतना ज्यादा कुछ नहीं है बच्चे, आपको बस समझना है कि क्या होता है डिफरेंस। इतना तो क्लियर है ना कि बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों के तीनों एक कैसी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हाँ, नॉन इकोनॉमिक तो नहीं सोच रहे थे ना, वेरी गुड, दिस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो क्या होता है इन तीनों में डिफरेंस? ऑफ कोर्स हम कहेंगे कि हम एक टीचर है, आई एम अ टीचर, आई प्राउडली से आई एम अ टीचर, तो इट मीन्स व्हाट कि मैं प्रॉफिट के लिए काम कर रही हूँ, ऐसा कहेंगे अच्छा लगेगा? कोई वर्कर है, ठीक है, कोई एम्प्लॉयड है किसी के अंदर, तो वो क्या करेगा, हम लाइसेंस के लिए, मतलब हम प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, मुझे कुछ फी चाहिए इसलिए हम काम कर रहे हैं? ऑफ कोर्स नॉट। तो देखते हैं कि कैसे ये तीनों एक दूसरे से, इकोनॉमिक एक्टिविटी के तो अंदर कवर हो रहा है, बट ये तीनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, वेरी गुड, ओके ना। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज मीनिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। बिजनेस क्या होता है, अभी तो आपने देखा था, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दूसरी, बिजनेस में हम एक्सचेंज एंड परचेज ऑफ, मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं। तीसरी, बिजनेस में प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं और सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन वांट्स एंड नीड्स, ठीक है। लेकिन यहां पर लिखा है मैंने, बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड एंड कॉमर्स। ऑफ कोर्स इसके बारे में डिटेल में आप लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ोगे, बट इतना समझ लो कि बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग गुड्स से लेकर के कस्टमर के गुड्स कस्टमर तक पहुंचने तक की जो पूरी जर्नी है उसको हम कहते हैं बिजनेस। नेक्स्ट इज योर प्रोफेशन इंक्लूड्स रेंडरिंग सर्विसेज बेस्ड ऑन पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज अंडर कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब कि आप प्रोफेशन में किसी तरह से एक तरह से सर्विस देते हो, पर्सनलाइज्ड सर्विस देते हो, आप एक एक्सपर्ट होते हो किसी फील्ड के। जैसे मैं एज अ टीचर, हियर आई एम अ प्रोफेशनलिस्ट, क्या कर रही हूँ मैं, आपको सर्विस प्रोवाइड दे रही हूँ। यस और नो? आप किसी स्कूल में पढ़ रहे होगे या आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, तो आप क्या करते हो, वहां के टीचर आपको क्या करते हो, कोई गुड्स देते हैं बदले में ना, क्या करते हैं वो आपको सर्विस देते हैं, आपको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, और बदले में क्या आप पे करते हो, आप फी पे करते हो। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और रूल्स ऑफ सर्विस। ओ बाबा, एम्प्लॉयमेंट मतलब सर्विस तो दे रहे हो, बट किसी न किसी रूल्स एंड रेगुलेशन और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हो। अब जो मैंने दिखाया था आपको वर्कर्स का एग्जांपल, जो टनल में फंस गए थे, इट वाज वेरी हॉरिबल एंड आई जस्ट सल्यूट कि उन लोगों ने कितने अच्छे से, मतलब बिना पैनिक हुए वो सब सर्वाइव किया, उन लोगों ने बहुत अच्छे से सिचुएशन से फाइट किया। तो वो सारे वर्कर्स किसी न किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वहां पर काम कर रहे होंगे। जब आप एम्प्लॉयड होते हो ना, तो किसी न किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप किसी के अंडर में कुछ वेजेस या रेम्यूनरेशन के थ्रू काम करते हो। नेक्स्ट इज कोड ऑफ कंडक्ट। नेक्स्ट इज योर कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेस में कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आपको बिजनेस कैसे करनी चाहिए, उसके प्रोसेस, रूल्स, रेगुलेशंस। बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं होता है, नो कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेस नहीं कहती है आपको कि आपको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, आपको बस एक एथिकल फॉर्म में बिजनेस को रन करना होता है, ओके। इसके कोई रिटर्न, कोई लॉ, ऐसा कुछ नहीं होता बिजनेस में। नेक्स्ट इज प्रोफेशन। ओह, टीचर हो, पीए हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, जो भी सबके जो भी प्रोफेशन होते हैं वो सबकी अपनी अपनी एक बॉडी होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ लॉयर का, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अपना है जो लॉयर्स को बताती है कि उनको कोड ऑफ कंडक्ट कैसे रखनी चाहिए। फिर मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर्स के लिए है। देन फिर आपका मैं बात करूँगा चार्टर्ड अकाउंटेंट की, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI, उन्होंने अपना डिजाइन किया हुआ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ओके। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप प्रोफेशनलिस्ट हो, किसी भी फील्ड से हो, तो आपको एक कोड ऑफ कंडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट में रिक्वायर्स। अब रिक्वायर्स मतलब मैं नहीं समझ आया, क्या कोड ऑफ कंडक्ट होगा? कुछ नहीं होगा। मतलब एम्प्लॉयड हो अगर आप किसी के अंदर, किसी भी रिलेटिव, मतलब कैसे भी नेचर ऑफ वर्क पे हो आप, किसी भी नेचर, सपोज आप वर्कर ही हो, या एक टीचर भी जब किसी स्कूल में एम्प्लॉयड होते हैं, या एक वर्कर ही जब किसी फैक्ट्री में एम्प्लॉयड होते हैं, तो अपने अपने वर्क के अकॉर्डिंग, उनके वर्क के अकॉर्डिंग उनका कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड किया जाता है, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट क्या है? एंटरप्रेन्योर डिसीजन अदर लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नेसेसरी। मैंने डिसाइड किया, रात में मुझे सपना आया, मुझे प्रॉफिट के लिए काम करना है, मुझे इसके लिए काम करना है, मुझे इनकम के लिए काम करना है, मेरा एक थॉट, मेरा विजन क्लियर है, मुझे किसी से डिस्कस नहीं करना। सपोज आपके माइंड में है ऐसा और आप किसी से व्यू पॉइंट ले सकते हो, बट अल्टीमेटली डिसीजन आपको होगा। कोई लीगल फॉर्मेलिटी वैसे कुछ नहीं कर रही है। यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस आफ्टर अ स्मॉल सेटअप,
कुछ छोटा मोटा सेटअप से, जैसे मुझे सपोज मुझे लगेगा कि मुझे ना एक इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए बिजनेस जैसा, मतलब मैं उसमें बच्चों को मैं पढ़ाऊंगी, तो मैं क्या करूंगी, एक छोटा सा कमरे में बेंच टेबल अरेंज कर दूंगी एंड देन आई विल स्टार्ट द ट्यूशन। ओके, सो इन दिस वे वी कैन सी कि बहुत बड़े सेटअप की जरूरत नहीं है, छोटे मोटे आप डिसीजन से, स्पेशली डिसीजन जो उसमें मैटर करता है, वहां से भी आप अपना बिजनेस जो है स्टार्ट कर सकते हो। Next is profession. Membership of a profession body and certificate of practice. Okay, yes. प्रोफेशन अगर आप स्टैब्लिश, मतलब प्रोफेशन की अगर मैं बात करूं तो आपको किसी ना किसी, तभी आप एक गुड लॉयर, गुड डॉक्टर, गुड सीए या सीएमए ऐसा कहलाओगे अगर आप किसी प्रोफेशनलिस्ट बॉडी से आपको एक लाइसेंस मिला होगा। ओके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं डॉक्टर, ये डॉक्टर को लाइसेंस मिला है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, हाँ चेक करोगे आप क्या, नहीं मतलब एक अच्छा डॉक्टर जिसका एक मेडिकल एसोसिएशन से उसको लाइसेंस मिला, एक अच्छा लॉयर जिसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया से लाइसेंस मिला हो, इस तरह से आप प्रोफेशनलिस्ट अगर इस फील्ड में हो तो आपके पास उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट या फिर आपको उस जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी आपकी प्रोफेशनल बॉडी है जैसे सीए या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उसका आपको मेंबरशिप होना चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट कहता है अपॉइंटमेंट लेटर एंड अग्रीमेंट, अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विस एंड अग्रीमेंट, सर्विस अग्रीमेंट, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगा। मैंने कहा आपको ये एक पर्सन है और वो पर्सन जो है वो एम्प्लॉयड है, कैसे पता चलेगा, कैसे, उनके पास ज्वाइनिंग लेटर होगी, उनके पास एक अग्रीमेंट होगा, उनके पास उनकी अपॉइंटमेंट लेटर होगी। जब आप जॉब के लिए जाते हो, जब आप किसी या फिर किसी कोई वर्कर जब किसी काम के लिए जाता है, फैक्ट्रीज वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या फिर कुछ भी, तो वहां पे, या फिर एक टीचर जब हायर होते हैं किसी स्कूल्स में, तो उनको क्या दी जाती है, अपॉइंटमेंट लेटर, कि यू हैव बीन अपॉइंटेड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, और जो सारी डिटेल्स, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एक्सेट्रा, सैलरी, टाइमिंग, डेट एक्सेट्रा, वो सारी चीजें मेंशन होती है। तो अब कोई बंदा है, कोई पर्सन है, वो एम्प्लॉयड कब होगा, जब वो उसे अपॉइंटमेंट लेटर इन हैंड उसे मिल जाएगा, देन ओनली ही विल बी कॉल्ड एज एम्प्लॉयड, और उसका जो वो एक्टिविटी कहलाएगा वो हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट के अंदर। नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट इज योर क्वालिफिकेशन। बिजनेस करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। पतंजलि बिजनेस का नाम सुना है, रामदेव बाबा वाला। रामदेव बाबा ने क्या हाई प्रोफाइल डिग्री ले रखी है? नहीं, फिर भी वो बिजनेस वो रन कर रहे हैं, ठीक है, वो कोई एमबीए नहीं है, लेकिन स्टिल ही इज रनिंग हिज अ वेरी लार्ज स्केल बिजनेस। तो बिजनेस कहता है कि हमें बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बस एक आइडिया होना चाहिए, चीजों को लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए। प्रोफेशनल कहते हैं यस, अभी डॉक्टर बनने जा रहे हो और पता ही नहीं है कि कौन सी दवा पेट दर्द में देनी है, कौन सी दवा बुखार में देनी है, किस चीज का किस आपके डिजीज में कौन सा इंजेक्शन देना है, पता ही नहीं है, तो डॉक्टर बन जाओगे? ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है। तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, और सबसे पहले प्रोफेशनल होता है आपके एक्सपीरियंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इन द एम्प्लॉयमेंट रिक्वायर एज अ प्रिस्क्राइब्ड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है। तो प्रोफेशनल मतलब एम्प्लॉयमेंट में आपका कैसा होना चाहिए एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, तो वो डिसाइड होता है जब आप जिस भी कंपनी के अंदर हायर किए जाते हो या एम्प्लॉयड किए जाते हो, वो डिसाइड करते हैं कि किस मिनिमम क्राइटेरिया के अंदर आप जो है हमारे कंपनी में हायर किए जाओगे। जैसे वर्कर्स अगर होते हैं तो वर्कर स्किल्ड भी चलते हैं, अनस्किल्ड भी चलते हैं, तो उनके नॉलेज के अकॉर्डिंग, उनके एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, उनकी जो भी स्किल होती है उसके अकॉर्डिंग उनको कंपनी वगैरह में जो है वो काम दिया जाता है, उनको हायर किया जाता है। नेक्स्ट इज रिटर्न। अब बिजनेस है, ओके, रिटर्न मतलब बिजनेस में क्या रिटर्न लोगे, बिजनेस में आप प्रॉफिट के लिए काम करोगे, रिटर्न में प्रॉफिट चाहिए। प्रोफेशन में आपको क्या चाहिए, प्रोफेशनल फी चाहिए, आप डॉक्टर हो, आप अपनी क्लिनिक खोल रहे हो, किसी के अंदर काम कर रहे हो, मेनली क्लिनिक खोल रहे हो, या फिर आप एक लॉयर हो, किसी का केस ले रहे हो, आप तो फी के लिए काम करोगे। और जो एम्प्लॉयज होते हैं, एम्प्लॉयज बेसिकली एम्प्लॉयज, चाहे वो कंपनी में काम कर रहे हो, टाटा में या फिर इन्फोसिस में, या फिर किसी फैक्ट्री में काम करने वाला लेबर हो, वो वेजेस या सैलरीज के लिए बात करेगा, ओके, रिटर्न में नहीं वो चाहिए। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट। जैसा बिजनेस वैसा इन्वेस्टमेंट, छोटा बिजनेस छोटा इन्वेस्टमेंट, बड़ा बिजनेस तो फिर बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज, ओके।
बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट इज लिमिटेड रिक्वायरमेंट फॉर सेटअप ऑफ ऑफिस एंड क्लिनिक। अब आपको जैसा सेटअप करने का प्लान है, अब आप एक प्रोफेशनलिस्ट हो, होता है ना, एक डॉक्टर एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में काम करता है और एक डॉक्टर की खुद की भी क्लिनिक होती है, आपने अपने आसपास देखा होगा। तो डिपेंड करता है कि आप अगर खुद की क्लिनिक खोल रहे हो, खुद का सेटअप प्लान कर रहे हो, तो वो होगा लिमिटेड भी हो सकता है। ओके, लिमिटेड इन द सेंस कि आप एक छोटे से कमरे से एक बोर्ड लगाकर सारा छोटा मोटा जो एक सेटअप, मतलब एक छोटी क्लिनिक खोलने के लिए जो भी चीजें मिनिममली रिक्वायर्ड है, उन सब चीजों के साथ भी आप अपना एक सेटअप तैयार कर सकते हो एज अ प्रोफेशनल डॉक्टर। ओके, और एम्प्लॉय को किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है नहीं भाई, कुछ नहीं चाहिए। हम हायर किए गए हैं कि स्कूल के अंदर हम जाएंगे, अपना बैग उठाएंगे और चल देंगे भाई, बस मुझे कुछ नहीं सेटअप देना है, मुझे बस सैलरी उठानी है और चल देना है वहां से। नेक्स्ट होता है रिस्क। हाँ, बिजनेस में होता है हाई रिस्क। कैसे? ये जब हम लोग रिस्क चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे आपको और क्लियर होगा, बिकॉज रिस्क भी आपका हाई क्यों होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट होता है प्रोफेशनल में रिस्क, इसमें रिस्क आपका लो होगा। एंड एम्प्लॉयमेंट में वेरी लो, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे एम्प्लॉयमेंट में, निकाल देंगे, यही होगा रिस्क ना। एक एम्प्लॉयड को आप किसी को देखना जो आप जॉब करते हैं आपके आसपास, आपके फ्रेंड फैमिली कलीग्स, मतलब रिलेटिव्स भाई बहन या कोई भी, तो ज्यादा से ज्यादा एक रिस्क क्या होता है, जॉब कर रहे हैं हम, एम्प्लॉयड है, निकाल देंगे कोई दिक्कत नहीं है, हम दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास अगर स्किल है तो आप अगर एक कंपनी से भी निकाले गए तो आपको दूसरी कंपनियां हायर कर सकती है। ये होता है एम्प्लॉयमेंट में फ्रीडम। फ्रीडम होता है बिजनेस में फुल, प्रोफेशन में होता है थोड़ा बहुत फ्रीडम, एंड एम्प्लॉयमेंट में नॉट मैच। मतलब एम्प्लॉयमेंट में फ्रीडम नहीं कि आज मुझे छुट्टी लेने का मन है, शटर गिराया, बंद, स्कूल, कहानी खत्म। नो, बिजनेस में आप कर सकते हो, बट एम्प्लॉयमेंट में ऐसा आप नहीं कर सकते, आपको प्रॉपर पहले से अप्लाई करना होता है लीव के लिए, दैट्स वाई। एंड नेक्स्ट इज योर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, बिजनेस में आप कर सकते हो, आज आपका मन नहीं है दुकान जाने का तो आप किसी और को अपनी जगह भेज दिए बिजनेस को, वहां से आप किसी और को कंटिन्यू कराना चाहते हो तो किसी और को अपने प्लेस पे रख के बिजनेस कंटिन्यू करा लिया, दिस यू कैन डू, बट प्रोफेशन में नहीं। अब आप डॉक्टर हो हार्ट के, ठीक है, आप डॉक्टर हो, एक फिजिशियन है या फिर कोई डॉक्टर है, नर्स है, तो क्या करेगा, आज मुझे क्लिनिक पे जाने का मन नहीं, ऐसा करता हूँ अपने फ्रेंड को भेज देता हूँ, ऐसा करता हूँ अपने भाई को भेज देता हूँ, और वो भाई है लॉयर, वो क्या करेगा वहां पे आपकी क्लिनिक से लेगा। इज इट पॉसिबल? नो। तो प्रोफेशन के साथ रिस्क नहीं लेते हैं हम, अब उसका इंटरेस्ट जो है, वी कांट ट्रांसफर इंटरेस्ट इन केस ऑफ प्रोफेशन। एंड एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो नॉट पॉसिबल। आप हायर हुए हो भाई, आपके रिलेटिव थोड़ी हायर हुए कि आज आपका जॉब पे जाने का मन नहीं है तो हम उठा के उनको भेज देते हैं, जाओ भाई तुम आज चले जाओ, मेरा जॉब पे जाने का मन नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स तो क्लियर है, बिजनेस में क्या होगा, फैक्ट्री, कंपनी, प्रोफेशन में लॉयर, टीचर्स, पता है आपको, डॉक्टर, एम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फिर बैंक्स, बैंक में काम करने वाले एम्प्लॉयज वो सारे होंगे। तो आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, डिफरेंस बिटवीन business, profession and employment. So I hope you have enjoyed your class. Thank you very very much my dear lovely students. हम लोग मिलेंगे next class में with the topic objectives of business. बहुत मजा आएगा. See you soon. Bye.